गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आप वीडियो को पूरा देखें। आज हम नीति वचन की किताब 23 का 20 पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये दूसरा वीडियो है जो हम फिर उन सभी के लिए बना रहे हैं जो नशे में डूबे हैं, कि जो नशे में डूबे हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, और जो नशे करते हैं उनके बारे में प्रभु क्या कहता है, उन्हें कैसे बचना है और उन्हें कैसे छोड़ना है। नशा करने से क्या नुकसान है, उस बातों को हम आज जानेंगे परमेश्वर के वचन से। ये जो अति बुद्धिमान सुलेमान राजा थे, उनके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दाखमधु के पीने वालों में ना होना। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, दाखमधु को पीने वाले में ना होना। परमेश्वर का वचन अपनी बेटियों को कह रहा है, हे मेरे लोगों, हे मेरे बेटो, तुम दाखमधु जो दारू है, जो नशा है, दारू और नशा जो है उसको करने वाला ना होना, तुम उनमें शामिल ना होना। दाखमधु पीने वालों में ना होना तुम। आज क्या करते हैं, आज लोग शराब को बड़ा शौक से पीते हैं और सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, और घमंड के साथ पीते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो पवित्र और सच्चा प्रभु है, जो मनुष्यों से बहुत प्यार करता है, जिसने मनुष्यों के लिए जान दिया था, वो चाहता है कि आप इस नशे से, इस बुराई से बचें। ना मांस के अधिक खाने वाले की संगति करना, ना ज़्यादा मांस खाने वाले के संगति नहीं करना। ऐसे लोगों के साथ मत रहना, पीने वाले के साथ मत रहना। तो इससे भाग, ये बुराई है, ये आपको नाश करेगा, ऐसे पाप, और इसका हिसाब भी देना पड़ेगा प्रभु के पास, क्योंकि प्रभु ने आपको पीने के लिए नहीं भेजा था। प्रभु खाने पीने के लिए और भी चीज़ बनाया, उसको आप खाएं। आगे लिखा है, क्योंकि प्यंकड़ और पेटू अपना भाग खो देते हैं। ये जो प्यंकड़ लोग हैं और जो पेटू लोग हैं, अपना हिस्सा, अपनी भाग खो देते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वो पीने में लगे रहते हैं, कुछ तो करते हैं ही नहीं। तो और पेटू लोग खाने में रहते हैं, तो अपना भाग खो देते हैं। तो हमें ना प्यंकड़ बनना है, ना पेटू बनना है। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, और प्यंकड़ और पीने वालों को चिथड़ा पहनना पड़ता है। ये जो पीने वाले लोग हैं उनको चिथड़ा पहनना पड़ता है, फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु प्रभु कह रहा है, जो मनुष्य को बनाया था, कि पीने वाला अगर ज़्यादा हो, नशेड़ी हो। आज मैंने अपने अनुभव से आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त राकेश है, एक भाई था जो गुड़गांव में, हम लोग गुड़गांव में रहते थे, और गुड़गांव में मैंने ऐसे ऐसे नशेड़ियों को देखा है जो जवान हैं, अच्छे खासे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुत्ता की तरह वो सड़कों में और ज़मीनों में पड़े रहते हैं। ये किसने हालत बनाया? वो उनका नशा है, उनकी वो बुरी आदत है जिसने बनाया। बहुतों लोगों को नशा ने तो पागल ही बना दिया। तो और वो मेरा राकेश भाई ऐसे 2-3 भाइयों को बहुत मदद किया, एक नशेड़ियों को। लेकिन जैसे उनको मदद किया, वो ठीक हुए, और फिर वो क्या हुआ, छोड़कर फिर वो चले गए पीने खाने में। इस तरह शैतान नशे के द्वारा हमारे जीवन को नाश कर रहा है, और लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लेकिन प्रभु कहता, तू इससे भाग। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके अगुआ, जिनके घर चलाने वाले लोग ही नशे में डूबे हैं, इसलिए उनके घर के लोगों को चिथड़ा पहनना पड़ता है। यहाँ तक जो नशेड़ी हैं उनको भी एक समय ऐसा आएगा कि उनके पास पैसा नहीं होगा, इज्जत नहीं होगा, और चिथड़ा पहनना पड़ेगा उनको। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप इस बुराई से बचें। और भी वचन को पढ़ेंगे और हम जानेंगे 21 और 17 में क्या लिखा है, इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कहता है। 21 का जो 17 है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जो रंगारंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है। देखें, परमेश्वर कह रहा है, जो रंगारंग से, जो संसार की वस्तुएं से प्यार रखता है, पाप से प्यार रखता है,
गलत चीज़ों से प्यार रखता है वो कंगाल हो जाता है, वो धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। हम बाइबल में एक उड़ा पुत्र के बारे में सुने थे, पढ़े हैं। उड़ा पुत्र अपने पिता के सारा संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया और रंगारंग में सारे पैसा उड़ा दिया। और एक ऐसा समय आया कि उसे सूअर के साथ रहना पड़ा, सूअर जो खाता था वो खाना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी बात है कि उसने क्या किया, एक दिन पछताया। उसने याद किया अपने पिता घर कि मेरे पिता घर में तो बहुत सारा भोजन है, नौकर हैं और वो भरपेट खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, अब मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और स्वर्गीय पिता और अपने पिता से माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों को पछतावा करूँगा और माफ़ी मांगकर पिता के पास रहूँगा। और ऐसा निर्णय करके वो गया और पिता बहुत दयालु हैं और पिता ने क्या किया, उसको माफ़ किया। स्वर्गीय पिता जिसने आपको और हमें बनाया वो बहुत दयालु है। आज आपका कैसे जैसा भी हालत हो वो आपको अभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, अभी भी आपको बचाने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आप अपने मन को फिराकर उसके पास लौट आएँ ताकि प्रभु आपको बचा सके। आगे लिखा है, हम आपके लिए पढ़ते हैं कि दुष्ट जन मैं आपको ऊपर पढ़ता हूँ। जो रंगारंग से प्रीति रखता हुआ कंगाल हो जाता है और जो दाखमधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता हुआ धनी नहीं होता है। दाखमधु, बार बार नशे श्राप के बारे में प्रभु बोल रहा है। जो दाखमधु पीने में क्या बोलते हैं और तेल लगाने से प्रीति रखता है, इन कामों से प्रीति रखता है, वो धनी नहीं होता है। वो धनी नहीं होता, वो कंगाल की ओर जा रहा है। परमेश्वर के नज़र में ये भी बुराई है। आप कितनों पैसे वाले हैं, लेकिन आपको परमेश्वर नशे से बचाना चाहता है। ये एक बातों को और पढ़ेंगे और हम जानेंगे। 20 का हम एक पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 20 का 1 आपके लिए हम पढ़ देते हैं। दाखमधु ठट्ठा करने वाले और मंदिरा हलचल मचाने वाली है। देखें, ये जो शराब है, ये जो नशा है, ये जो दारू है, जब ये इंसान के शरीर में जाती है तो ये इसका एक काम है जो शरीर के अंदर करती है और इंसान उसके अनुसार बन जाता है या व्यवहार करता है। क्या करता है? दाखमधु ठट्ठा करती है, करने वाला है, और मंदिरा जो दाखमधु है वो ठट्ठा करने वाला, और मंदिरा हलचल मचाने वाली है। वो हलचल मचाती है, वो कुछ भी करती है। नशे में तो जाकर लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, हत्या करते हैं, हर बुरे काम करते हैं। तो इस बुराई से हमें बचना है। परमेश्वर का वचन कहता है आप और हमें अपने आप को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा विवेक कहीं न कहीं इन कामों को जब करते हैं तो दोष देता है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुनते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बच्चों, तुम इन कामों से भागो। आज मनुष्य इसमें खूब डूबा हुआ है और इस तरह वो अपने परिवार का और अपना नुकसान करता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो कुछ सिखाया गया है आपको समझ आया होगा। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।